मेन चीज़ में जो कि है कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेशन में आऊँगी तो वी विल टेक एग्जांपल ऑफ 1 BHK समिंग अप एवरीथिंग, जो कि मैंने आपको भी बताया है, उस हिसाब से अब हम इसे सम अप कर देंगे। तो 1 BHK में मैंने रेंट पकड़ा था 12,000, मैंने मेड का 1 BHK के हिसाब से 1,000 रखती हूँ, ठीक है। 1,000 से ऊपर भी हो सकता है, बट आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहना है तो आप बिल्कुल ज़रूरी वाले काम जो है वो आप मेड से करवा सकते हैं, बाकी काम आप खुद ही कर सकते हैं। तो फिर हो गया आपका ग्रोसरी एंड बेसिकली आपका फूड हो गया। तो फूड के लिए 10,000 रख लीजिए, 10,000, ठीक है। आप 10,000 रख सकते हैं फूड का। एंड देन मिसलेनियस, सो मिसलेनियस में आप वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ वाटर बिल एप्लीकेबल देन वाटर बिल। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने किस हिसाब से इसका किया था कैलकुलेशन। मैंने यहाँ पे अपने जो ये वाला जो पेपर है ना, उसके हिसाब से मैंने कुछ लिख के रखा है। तो वाईफाई में देखिए, अगर आप बेसिक प्लान लेते हैं तो 600 पड़ सकता है उसका। एक्ट से आप ले रहे हैं अगर, तो यहाँ पे बैंगलोर में एक्ट काफ़ी चलता है, ACT ब्रॉडबैंड। एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल अगेन आप पकड़ लीजिए 500 to 600 आप पकड़ लीजिए। वाटर बिल अगर एप्लीकेबल है तो मे बी 200 to 300 और 400, इट डिपेंड्स। तो इसमें मैंने रफली यहाँ पे मैंने शायद 2,000 लिख के रखा है। 2,000 अभी के लिए ले लेते हैं, टेकिंग द अपर हैंड। एंड देन ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको मैंने जो बस का एग्जांपल दिया था ना, अगर आप उस बस से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल वाला बस होता है फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो उस हिसाब से आप अगर आप नॉर्मल वाले बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो वन साइड का आप 20 रुपीज़ अगर पकड़ेंगे, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, उसको आप 2 टाइम्स कर दीजिए अप डाउन बोथ, तो हो गया 40। एंड देन एक दिन का 40 हो गया, और एक मंथ में 22 वर्किंग डेज होता है, 8 दिन आप निकाल दीजिए 4 हफ्ते से, तो into 22 if we do, then it is coming around 880. This is the cheapest which I have shown you, that if you are traveling from a normal bus, आप अगर वॉल्वो से जा रहे हैं तो आप फिर आप देख लीजिए कि आपका कितना होगा। मैंने तो 880 करके रखा है। सपोज़ कीजिए कि आप वॉल्वो से ही अगर हम वॉल्वो का ही प्राइस लेते हैं, और अगर आपका जो ट्रैवल है वो मीडियम ट्रैवल है, मतलब कि एकदम एक्सट्रीम में आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना 80-90 रुपीज़ वाला सिल्क बोर्ड टू हेब्बल, दैट वाज एक्सट्रीम ट्रैवल। लाइक सिल्क बोर्ड इज़ वेरी मच फार अवे फ्रॉम हेब्बल, तो उसमें शायद ऑफिस आवर्स में 1.5 से 2 घंटे आपको लग जाएंगे। तो आई एम नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ डिस्टेंस। सपोज अगर मैं आपका एक साइड का 50 रुपीज़ लेती हूँ, ठीक है, ये है नॉर्मल बस का और ये है वॉल्वो का। हालांकि मैं आपको बता रही हूँ मोस्टली पीपल नो हाउ टू राइड स्कूटी और बाइक, सो बस में आई डोंट थिंक कि ज़्यादा उतना लोग ट्रैवल करते होंगे। मैं तो अपना बस के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो 50 रुपीज़ एक साइड का लेंगे तो दोनों साइड का 100 ले लेते हैं और इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बी अराउंड 2,200 इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ गुड वॉल्वो बस। 2,200 हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपको इफ़ आई एम टेकिंग योर वीकेंड, तो वीकेंड में क्या होगा कि आप मिसलेनियस कितना रख सकते हैं, मे बी एक मंथ का, और बीइंग ऑन द रीजनेबल साइड 2,000 और 3,000, ठीक है। तो अभी हमको इसे सम अप करना है। सम अप, यू कैन ऐड अदर एक्सपेंसेस और अदर थिंग्स विच आई हैव डिस्कस्ड। तो 12,000 प्लस 1,000 मेड का,
13,000 plus 10,000 will be your 23,000. Then Wi-Fi, electricity, water bill 25,000. Then 25,000 plus 2,200 है ना, तो हम इसे रफली पकड़ लीजिए 2,000 पकड़ लीजिए, तो 25,000 हुआ था ना अभी यहाँ पे. सो इट विल बिकम 27,000 एंड देन 27 प्लस 3,000 रख लेते हैं, तो सम अप विल बी 30,000. ठीक है, दिस 30,000 आई हैव केप्ट बाय कीपिंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑन अ हायर साइड एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको रेंट भी आपको मैंने 12,000 बताया है. अगर आप इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे एरिया में रह रहे हैं. देन ग्रोसरी मेड भी मैंने यहाँ पे रखा है, एंड देन यहाँ पे मैंने अपर हैंड रखा है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड, एंड वीकेंड को भी मैंने 2,000 3,000 रखा है. सो 30,000 इज़ ऑन अ हायर लेवल. ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूँ, जब मैं 22,000 अर्न करती थी, स्टिल आई वॉज एबल टू सेव एवरी मंथ 3,000 और 4,000. ठीक है, कुछ लोग जो ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे उनको ये लगेगा कि मैं शायद कंजूसी एक वर्ड होता है, मैं कंजूसी करती थी, ये लग सकता है. बट देन if you want to save, you can save, you can cut down some expenses and you can go for something which is more affordable when you are staying and depending entirely on yourself in an entirely new and different city. तो saving is a must. तो यहाँ पे भी आप बहुत सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं. ठीक है, it depends on you, but keeping a good बजट 30,000 में देखिए आराम से आपका हो गया. और यहाँ पे इस पेज में जो मैंने आपको बताया है ना, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो यू कैन प्लान एंड यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स. तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो. इसमें मैंने बहुत एलैबोरेट करके डिस्कस किया है. और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, कंसर्न्स है, आपको कुछ पूछना है, तो आप बिना किसी डाउट के आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगी. आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट of my subscribers. So thank you so much for watching this video, and I have made the second part just because मैंने देखा कि मेरा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इफ़ यू आर स्टिल विथ मी, सो डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, विच इज़ बैंगलोर एक्सपेंसेस फॉर फ्रेशर्स. एंड मैं और भी बैंगलोर से रिलेटेड और यहाँ पे क्या प्रॉस एंड कॉन्स हो सकता है, आपको यहाँ पे क्या डिफ़िकल्टी आ सकता है, और यहाँ पर के वेदर के बारे में, और बाकी जो भी है यहाँ पे क्या क्या प्लेसेस हैं जो कि विद इन द सिटी आप घूम सकते हैं, एंड इवन आउटसाइड जो कि 200 300 400 किलोमीटर्स के दूर में है, जो कि ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं. ऑल दोज टॉपिक्स आई विल बी कवरिंग. सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं वीडियोस काफ़ी मन से बनाती हूँ. और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे जो रिसर्च वर्क होते हैं ना, जो कि आप लिखते हैं एंड देन आप सोचते हैं. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय.